होने की वजह से उसकी फैमिली तक ने उसे छोड़ दिया था। जिहोन के पास अब अपनी बीमार मॉम के इलाज करवाने तक के पैसे नहीं थे। सर से पांव तक वो कर्ज में डूबा हुआ था। ऐसी सिचुएशन में जब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, किसी ने उसे डेथ गेम खेलने का मशवरा दिया। लगभग 500 लोग ये डेथ गेम खेलने आए हुए थे। इस गेम में एक रोबोट थी, जो भी इंसान जरा से भी गलती करता था वो रोबोट उसे चुनकर मार देती थी। जिहोन ने अपनी जान बचाने के लिए, यहाँ सरवाइव करने के लिए एक बूढ़े कैंसर पेशेंट तक को धोखा देकर अपनी जान बचाई और आखिर ये गेम जीत कर यहाँ से निकल भी गया। लेकिन उसके दिल में जो दुख बैठ गया था वो 500 में से सिर्फ एक था जो ये गेम जीत के निकला था। बाकी सारे उस गेम के दौरान मारे गए। गेम को जीतने के बाद उसके हाथ बहुत पैसे लगे थे, लेकिन उसने इन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि उसे रिग्रेट था इस चीज का कि उसकी वजह से सारे लोग मरे हैं। हालांकि ये उसने गेम प्लान नहीं की थी। फिर एक दिन एक अनजान आदमी उसे हॉस्पिटल में बुलाता है। जिहोन ये देखकर हैरान परेशान कि ये वही गेम वाला बूढ़ा कैंसर पेशेंट था जो गेम में हार गया था, जिसे मार ही दिया गया होगा। लेकिन अब ये जिंदा सलामत उसके सामने था और इसके जरिए उसे घिनौनी सच्चाई ये पता चली कि लोग बस अपनी एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ लोगों को मरवा देते थे। इस डेथ गेम में ये इंसान जो कैंसर पेशेंट था, इसकी लाइफ भी काफी बोर हो गई थी और अपनी लाइफ में थोड़ा मजा लाने के लिए इसने ये डेथ गेम बनाई थी। जिहोन को उस बूढ़े आदमी की बेरहमी पर बहुत गुस्सा आया और उसने ठान लिया कि वो इस गेम को बंद करवा कर रहेगा। इसके बाद हम मिले जुनहो से, एक पुलिस ऑफिसर जिसका भाई भाग चुका था पुलिस से कुछ फ्रॉड करके। अपने भाई को ढूंढते हुए जुनहो को उसके रूम से एक गेम वाला कार्ड मिला था। इन्वेस्टिगेशन करते हुए जुनहो जिहोन तक पहुंचा और उसे पता चला कि वो गेम में जाने वाला है और उसका पीछा करते हुए वो भी किसी तरह गेम में घुस गया। वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं करने आया था, इसीलिए उसने गेम के गार्ड्स में से एक गार्ड को मारकर उसका हुलिया ले लिया। वहाँ गेम में जाकर उसे इस गेम में होने वाले जुल्म का पता चला और उसने इस गेम के खिलाफ ही बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए और इस आइलैंड से भागने में कामयाब भी हो गया। उसने सबूत सारे सेंड भी किए थे पुलिस को, लेकिन आइलैंड में सिग्नल ना होने की वजह से जुनहो की कोई भी चीज पुलिस को रिसीव नहीं हुई। उस पे जुल्म ये कि जुनहो पकड़ा भी गया फ्रंटमैन के हाथों। फ्रंटमैन वो आदमी है जो इस गेम को खिलाता है और यहाँ हमें ये देखकर हैरानी हुई कि जुनहो का भाई ही असल में फ्रंटमैन था। उसने जुनहो को गोली मारने से पहले अपना चेहरा दिखाया और जुनहो को गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें लगा कि जुनहो मर गया है और उन्होंने उठाकर जुनहो को पानी में फेंक दिया। और यहाँ पहले सीजन का रिकैप खत्म होता है। नेक्स्ट सीजन की कहानी यहीं से कंटिन्यू हो रही है। सबवे स्टेशन पे हम अब जिहोन को देख रहे हैं जो अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहा है। सबवे स्टेशन पे उतरते ही उसकी नजरें दो आदमियों पे रुक गई। उन दोनों में से एक आदमी वही आदमी था जिसने जिहोन को स्क्विड गेम का कार्ड दिया था। ये बात समझ गया कि अब ये लोग दोबारा एक नई गेम के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो अब इन्हें इनके बुरे इरादों में कामयाब होने नहीं देगा। वो भागते हुए उस आदमी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसने फिर भी थोड़ी देर कर दी थी। वो आदमी वहाँ से जा चुका था। जिन्होंने उस आदमी के हाथ से कार्ड ले लिया जिसको वो गेम वाला आदमी कार्ड देकर गया था और फौरन उस नंबर पे कॉल मिलाई। कॉल मिलाते ही वो फ्रंटमैन को धमकी देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब होने नहीं दूंगा, मैं इस मरतबा इस गेम को चलने नहीं दूंगा। उसकी ये धमकियां सुनकर उल्टा फ्रंटमैन ही अब और तुम अपनी बेटी से मिलने जाओ, इन पंगों में ना ही पड़ो तो अच्छा है। ये सुनकर वो समझ गया कि फ्रंटमैन और उसके लोग आज भी किसी तरह उसके ऊपर अब तक ये कैसे मुमकिन था। वो समझ गया कि जरूर उसकी बॉडी में कोई ट्रैकर लगा हुआ है। फौरन वॉशरूम में जाकर वो ट्रैकर अपनी बॉडी में ढूंढने लग जाता और उसे कान के नीचे अपनी बॉडी में लगा ट्रैकर मिल भी जाता है, जिसे उसने एक कटर से कट करके निकाल दिया। सीन कट हो गई। यहाँ हमने जुनहो को देखा जिससे लास्ट सीजन में फ्रंटमैन यानी उसके अपने ही भाई ने पानी में गिरा दिया था। पता चला कि उसे पानी से एक फिशरमैन ने रेस्क्यू कर लिया था और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट था। काफी दिन गुजरने के बाद जुनहो को इस टाइम होश आया है। दूसरी तरफ जिहोन जिसने अपनी बॉडी से ट्रैकर निकाला है, ट्रैकर निकालने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया ताकि स्क्विड गेम वाले उसे ट्रैक न कर पाए, जिसके बाद लगभग 2 माह का वक्त सीजन में गुजार दिया गया और हमें जिन्हो को दिखाया गया जो अभी तक अपने भाई को ढूंढ रहा है और ट्रैफिक पुलिस में है। अपने भाई को ढूंढने के साथ साथ उसका दूसरा मिशन स्क्विड गेम को बंद करने का भी बन गया था, क्योंकि उसने भी देखा था कि कैसे स्क्विड गेम में बेदर्दी से लोगों को मार दिया जाता था। वो जब ये केस अपने सीनियर से डिस्कस करने लगा तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि जब जिन्हों ने उस गेम के बारे में सारे सबूत इन लोगों को उस आइलैंड से सेंड किए थे तो वो इन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए थे और ऐसे सबने मान लिया था कि जिन्हो झूठ बोल रहा है। सीन कट होकर हमें जिहोन को दिखाया गया जिसे अब फ्रंटमैन ने ट्रैक कर लिया था। फ्रंटमैन उसका दरवाजा नॉक करता है। डरते हुए जब जिहोन ने दरवाजा खोला तो फ्रंटमैन 2 कटे हुए सर उसके सामने लेके आया, जिनकी आंखें एकदम से खुल गई
और यहाँ पर जीहॉन की भी आंख खुल गई और हमें पता चला ये सिर्फ उसका एक सपना था। बेकर जैसे ही वो उठा, उसके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। ये एक गैंगस्टर था जिससे पिछले सीजन में जीहॉन ने बहुत सा कर्ज लिया हुआ था, लेकिन अब गैंगस्टर जीहॉन के लिए ही काम करता था। अपने साथियों के साथ मिलकर सबवे स्टेशन पर उन लोगों को ढूंढने का जो स्क्विड गेम के लिए लोगों को मैन्युपुलेट करते हैं। अब वही टाइम आ चुका था जिस टाइम में 2 साल पहले जिन्हों को स्क्विड गेम में इंगेज किया गया था। इसीलिए अब वो गैंगस्टर को हर सबवे स्टेशन पर लड़कों को जगह जगह खड़े करने की ड्यूटी देता है, जिसके लिए उसने गैंगस्टर को 1 मिलियन यौन भी दिए थे और साथ ही ये वादा भी किया था कि अगर उन्होंने उस आदमी को किसी भी तरह ढूंढ निकाला जो स्क्विड गेम में लोगों को फंसाता रहा है और अब भी फंसा रहा है, तो जिन्हों इन्हें 1 बिलियन यौन इनाम के तौर पर भी देगा। इनाम की रकम सुनते ही गैंगस्टर का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अब अपने लड़कों को भी लालच दी कि जो भी उस आदमी को ढूंढेगा उसे इनाम की आधी अमाउंट मिल जाएगी। जिन्होंने ये लालच कर काम करी और अगर इस मर्तबा इन्हें वो आदमी ना मिला तो इन्हें पूरे 1 साल का और इंतजार करना पड़ जाएगा और इस 1 साल में उस गेम के जरिए बहुत से लोगों की मौत भी हो जाएगी। दूसरी तरफ जिन्हों भी स्क्विड गेम वाला आइलैंड ढूंढने की कोशिश में है। ये काम वो उसी फिशरमैन के साथ मिलकर कर रहा है जिसने उसकी जान बचाई थी। जहाँ से जिन्हों उस फिशरमैन को मिला था, ये लोग उसके आसपास के सब आइलैंड देख चुके थे और अभी तक स्क्विड गेम वाले आइलैंड तक नहीं पहुँच पाए थे। सीन कट होकर हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो अपनी एक नई टीम को ट्रेनिंग दे रहा है। उसने सबको बताया कि उन लोगों को सबवे स्टेशन पे एक ऐसे आदमी को ढूंढना है जो सूट पैंट पहने हुए होगा, हाथ में उसका पैसे से भरा ब्रीफकेस होगा और वो सबके साथ दार्जी गेम खेलेगा और उसके बाद उन्हें एक कार्ड देकर जाएगा। सब अपने काम पर लग जाते हैं और काफी दिन के सब्र के बाद 2 आदमियों को आखिर वो बंदा मिल भी जाता है। सबवे स्टेशन पर ही 2 लोगों के साथ दार्जी गेम खेलते हुए वो उसकी लोकेशन अपने बॉस गैंगस्टर के साथ जिन्हों को भी भेज देते हैं और खुद भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, जो अब एक कन्वीनियंट स्टोर पर जाकर बहुत सारे ब्रेड्स और लकी ड्रॉ कार्ड्स खरीद कर भीख मांगने वाले लोगों के पास गया है। इन भीख मांगने वाले लोगों के सामने उसने 2 चॉइसेस रखी, एक ब्रेड और एक लकी ड्रॉ की। तकरीबन सभी लोगों ने लकी ड्रॉ चूज किया लेकिन कोई भी नहीं जीत पाया, जिसके बाद इस आदमी ने सारे ब्रेड जमीन पर रखकर उसके ऊपर चलने लग गया और लोगों से कहा, ये खाना मैंने नहीं बल्कि तुमने वेस्ट किया है, तुम सबको पैसे जीतने की लालच थी। यह आदमी इस तरह सब लोगों का माइंड तैयार कर रहा था और जज कर रहा था कि कितने लोग लालची हैं ताकि अगली मर्तबा वो इन्हें गेम में फंसा सके। खैर दिखाया जाता है कि जीहॉन के लोग जहाँ पर भी उसके पीछे हैं और वो उसकी ये नई लोकेशन जीहॉन को सेंड कर देते हैं। जीहॉन यहाँ आने के लिए तेजी से गाड़ी चला रहा होता है तो उसे पता नहीं चलता वो एक सिग्नल तोड़ देता है और ऐसे ट्रैफिक पुलिस उसे रोक लेती है। इस टाइम ट्रैफिक पुलिस जिन्हों ही था और उसने नोटिस किया कि जीहॉन का रवैया कुछ अजीब सा है। चालान कटने पे उसने माफी नहीं मांगी, वो चिल्लाया नहीं बल्कि चालान देकर आगे बढ़ने की कोशिश की जैसे वो बहुत ही ज्यादा जल्दी में हो या कोई जुर्म करके भाग रहा हो। इसीलिए उसने जीहॉन की गाड़ी के नंबर से उसकी इंफॉर्मेशन निकाली तो उसे जीहॉन का नाम जाना पहचाना लगा और उसे याद आया कि जीहॉन को फॉलो करते हुए ही तो वो पिछली मर्तबा स्क्विड गेम के अंदर पहुंचा था। यहीं से अब जिन्हों ने जीहॉन के घर का एड्रेस भी ले लिया। सिनकट होकर दिखाया गया कि वो दोनों आदमी जिससे स्क्विड गेम वाला बंदा मिल गया था वो जीहॉन के आने से पहले ही उसको पकड़ने का फैसला करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इनाम की रकम वो आधी आधी कर लेंगे। जब वो दोनों उस आदमी को मारने के लिए उसके करीब गए तो उसे आदमी का शिकार हो गए। जीहॉन जब तक यहाँ पहुंचा तो उसे सिर्फ सड़क पे लगा खून दिखाई दिया और वो समझ गया कि वो दोनों उसके लोग उस जालिम आदमी के हाथों मारे गए। ऊपर से देखने को मिला कि वो आदमी जीहॉन पर नजर रख रहा था। जीहॉन के जाने के बाद जब वो कमरे में आया तो पता चला कि उसने जीहॉन के आदमियों को अब बंदी बनाया हुआ है। वो इनके साथ भी डेथ गेम खेलता है क्योंकि उसे भी डेथ गेम खेलने में मजा आता था। गेम तो बच्चों वाली थी, स्टोन पेपर सीजर, पर उसने शर्त रखी थी जो हारा वो मारा जाएगा। ऐसे ही जब उनका एक साथी हारता है तो यह आदमी उसे गोली मार कर खत्म कर देता है और फिर दूसरे आदमी से जिन्हों का एड्रेस पूछता है। जिन्हों का एड्रेस पता चलते ही वो उस आदमी को छोड़कर वहाँ से चला गया। यहाँ शाम में जिन्हों जब अपने घर पहुँचा तो वो आदमी उससे पहले ही उसके घर में छुपा बैठा था। वो जीहॉन को यहाँ मार भी सकता था लेकिन जैसा हमने पहले देखा कि उसे डेथ गेम पसंद है, वो अब जीहॉन के साथ डेथ गेम खेलने का फैसला करता है। गेम खेलने से पहले उसने जीहॉन को बताया कि मैं पहले स्क्विड गेम में डेड बॉडीज को उठाने का काम करता था लेकिन वो बहुत बोरिंग था, मुझे लोगों को खुद मारना पसंद था, इसीलिए मैंने फ्रंटमैन से अपनी जॉब चेंज करने की रिक्वेस्ट की। इसके बदले फ्रंटमैन ने पता है मुझे क्या टास्क दिया, उसने मुझे मेरे ही डैड को मारने को कहा और मैंने गन उठाकर